हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं 10th क्लास का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने जा रहे हैं। तो ये भी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और जिनका एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करना अपने दोस्तों को जिसकी इसकी ज़रूरत है। कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर 2 या 3 नंबर में आ जाता है। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, गिवन दैट 10a 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि 10a 4/3 है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 10a उसका हमें दे रखा है 4/3। अब फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री जो अदर बच गए हैं 10a को छोड़कर, तो वो हमें उनका रेशो फाइंड करना है। तो आपको पता होगा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होते हैं हमारे, वो होते हैं साइन ए, कोस ए, टेन ए। अब इनका उल्टा आ जाता है साइन का कोसेक, कोसेक ए, कोस का आ जाता है सेक ए, टेन का आ जाता है हमारा कोट। ठीक है, तो ये हमें दिया है ऑलरेडी, गिवन है। तो इसकी हम मदद से, इसकी सहायता से हम इन्हें बाकी सारे हमें निकालना है। तो यही क्वेश्चन हमें पूछा है। तो इसके सारे हम कैसे निकालेंगे, आप एक ट्राइंगल बनाइए ए बी सी, जहां ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और जो 10a होता है इसे सोल्व करते हैं। 10a इज इक्वल टू 4/3। तो 10a क्या होता है हमारा, 10a जो होता है हमारा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस p/b। तो अगर हम एंगल a लेते हैं, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है एंगल a लेना है। एंगल a लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, बेस ये होगा और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो इसमें p/b दे रखा है हमें, तो ये है हमारा 4 दे रखा है और b है हमारा 3 दे रखा है। तो हमें ये निकालना है, क्योंकि जब हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालेंगे साइन कोस कोसेक सेक, तो ये निकालने के लिए हमें h की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें h निकालना जरूरी है। तो h कैसे निकालेंगे, आप देखोगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ठीक है, वही पाइथागोरस पर में लगा दिया हमने। हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये रीजन आपको लिखना जरूरी होता है और मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन में गिवन होता है पहले उसी से स्टार्टिंग करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, 10a इज इक्वल टू 4/3 गिवन था। तो ये गिवन है, तो इसी की सहायता से हम सारे निकालेंगे। तो हमने ये पहले लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जो AC है हमारा, AC रहेगा। अब BC क्या है, BC है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। AC हमारा हाइपोटेनस था, ये 16 और 9। ठीक है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 25। तो H इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। ठीक है, H हमारा आ गया 5, H हमें पता है और P पता है हमें, B पता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन A। तो साइन A क्या होता है हमारा, वो होता है P/H। P इसमें क्या है, P है इसमें 4, H क्या है हमारा 5। ठीक है, ये आ गया हमारा साइन A। अब हम निकालेंगे कोस A, इसे हटा देते हैं। तो कोस A होता है हमारा B/H। तो ये हो जाएगा हमारा, B क्या है हमारा 3/5। अब 10 ऑलरेडी दिया है हमें। अब हम लिखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, में साइन A। तो 1/, साइन A क्या है हमारा, साइन अभी हमने निकाला था 4/5, तो यहां लिख देंगे 4/5 और ये हो जाएगा हमारा 5/4, ये ऊपर चला जाएगा। अब निकालेंगे सेक A। सेक ये होता है 1/, में कोस A। अब 1/, में कोस क्या था हमारा 3/5,
तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/3। अब हमें 10 तो दे रखा है, कोट निकालेंगे। कोट ए इज इक्वल टू होता है 1/10A, ठीक है। तो 1/10 क्या दिया था हमें, 4/3 दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो ये हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे वो हमने निकाल लिए हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिया है। इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं बताता हूँ अगर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे आपको काफी हेल्प मिलती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये जो आपके आगे भी काफी काम आएगा। ये जो आप नेक्स्ट क्लास आप में आओगे, ये 10th क्लास पास आउट करोगे, आगे क्लासेस में आओगे, तो वहां भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज है। तो इसका जो बेस है आप अच्छे से रखिए, क्लियर रखिए और मजबूत रखिए। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसे स्टार्ट करते हैं हम। अब इसमें बोला है हमें, कंसिडर एक ट्राइंगल ACB है, राइट एंगल एट सी जो है उसमें राइट एंगल है, इन विच AB हमें 29 दिया है, BC ये दिया है 21 यूनिट्स, एंड ट्राइंगल ABC थीटा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, हमसे ये पूछा है। तो इसमें सोल्व करते हैं। अब एक ट्राइंगल बना लीजिए रफली आप, क्योंकि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में ना ट्राइंगल्स अगर बना लोगे आप तो आपको इजी रहेगा। हमें बोला है सी जो है वो 90 डिग्री है, तो A B C, ठीक है, C 90 डिग्री है, और इसमें दिया है AB 29 है, AB जो है वो 29 है, और BC 21 है, BC 21 है यूनिट्स, एंड ABC थीटा है, ABC हमारा थीटा है, ठीक है। ये हमें थीटा दिया। अब इसमें बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर। अभी पहले आपको पता होगा, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने उसमें 2 साइड दे रखी थी, उसमें मैंने तीसरी साइड निकाली थी। अब इसमें भी 2 साइड हमें दी हुई हैं, तो हमें तीसरी साइड्स भी निकालनी है, क्योंकि ये भी जो है हमारी इसकी भी जरूरत है इस क्वेश्चन में। अब कैसे निकालेंगे, जो हम वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल जो C है वो 90 डिग्री है, सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ठीक है। AB क्या है हमारा 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। अब आप ये देखोगे ये लॉन्ग जो वो नंबर है इनका स्क्वायर आपको कैसे पता होगा, तो आप जो पेपर होता है उसके साइड में थोड़ी सी लाइन ऐसे डाल के उसमें आप सोल्व कर लेना। तो 29 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, 81 18 18 26, तो ये हो जाएगा 2 निम 18 8 1 2 दिन 4 और 1 5, ठीक है। 1 8 14 4 1 5 और 2 8, 841 आ गया। यहां पर लिख देंगे हम 841। 21 का होता है शायद 421 का होता है, एक ये हो जाएगा 2 1 2 4, हाँ 441। तो यहाँ पर 441 आ जाएगा प्लस में AC का स्क्वायर। अब हमें AC निकालना है, तो ये 841 है, इसे उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में 4 गया 4। तो अब इसके आप फैक्टर करेंगे 400 के, तो ये हो जाएगा 200 100 50 25 5 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 10 दूनी 20, ये हो जाएगा हमारा 400 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर, तो AC आ गया हमारा 20, ठीक है। ये हमने AC निकाल लिया, AC आ गया हमारा 20। अब आप देखोगे AC भी निकल गया हमारा, BC भी निकल गया और AB भी निकल गया। अब हमें निकालना है कोस थीटा, तो पहले हम निकालेंगे कोस थीटा। थीटा हमने ये लिया है, तो कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हिपोटेन्यूस,
बी अपॉन एच होता है हमारा। तो इसका जो बेस है वो 21 है और हाइट क्या है इसकी 29 है, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या है हमारा पी अपॉन में एच, ठीक है, ये होता है हमारा पी अपॉन एच। तो पी क्या है हमारा इसका 20 और ये है हमारा 29, क्योंकि थीटा ये है, आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये इसका बेस हुआ और ये इसकी हो गई हमारी पी हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन जो ए होता है हमारा साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, मतलब 20 अपॉन में 29, और कोस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच, तो ये 21 अपॉन में 29। अब हमें जो कोस ये दिया है हमें टू, फर्स्ट ऑप्शन करते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब एक करेंगे इसी का, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, कोस हमने निकाला था 21 का और अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, प्लस में साइन क्या था हमारा 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 29 है। अब हमने ये जो है ऑलरेडी निकाल रखी है, 21 का क्या होता है 441 होता है, तो 441 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 841 और प्लस में 400, 841, नीचे 841 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो प्लस करेंगे दोनों को, ये हो जाएगा हमारा 841, 841 से 841 हो गया, ये आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। आपको ये करना आता होगा। अब ये दोनों के नीचे अगर सेम नंबर होता है तो हम उनका जो एलसीएम है वो 841 लेते हैं, फिर इन दोनों की ऊपर जो है प्लस कर देते हैं एज इट इज। अगर कोई दूसरे नंबर होते हैं फिर उसे हम नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक है बहुत, अगर नहीं आता तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा। तो ये हमने 841 कॉमन लिया, ऊपर ये फिर प्लस करा, ये प्लस करेंगे 841 आ जाएगा, 841 से पूरा पूरा जा रहा है तो इसका आ जाएगा आंसर 1। अब इसका दूसरा करते हैं हम, उसमें दिया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा क्या था हमारा, कोस थीटा था 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, माइनस का था साइन थीटा। साइन थीटा क्या था हमारा, ये था 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 21 का क्या निकला था 441 निकला था अपॉन में 841 और माइनस का ये निकला था 400 अपॉन में 841। अब इन दोनों में भी हम 841 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से ये गया तो यहाँ पर आ जाएगा 41। अब ये 41 देखो किसी से जाता है, ये 41 किसी से डिवाइड होता है, तो अगर हम इसका 41 का करें तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, तो 41 से जा रहा है। तो इसमें 41 तो ये है किसी से नहीं जा रहा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 41841 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो हमने ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया। तो ये हमारा हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से और इसे समझिए अच्छे से, और आप बीच में जो वीडियो है पॉज कर करके देखना, ताकि अगर नहीं समझ में आता तो आप इसकी जो है अच्छे से रिमाइंड कर करके वीडियो देख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाय दोस्तों, तो ये इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखने में क्वेश्चन जो है वो छोटा लगता है, लेकिन ये उसी टाइप से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमें फर्स्ट में पूछा है ये फाइंड करना है और ये सेकंड में ये इवेल्युएट करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे। अब जो कोट थीटा होता है इज इक्वल टू 7/8 है, ठीक है, और ये होता है हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या था हमारा पी अपॉन में बी था, ठीक है। अब ये जो कोट थीटा है वो होता है हमारा बी अपॉन में एच, ठीक है, ये होता है हमारा बी अपॉन में एच। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बी अपॉन में पी, सॉरी बी अपॉन में पी होता है। टेन थीटा था हमारा पी अपॉन में बी होता है, अब ये कोट थीटा बी अपॉन में पी होता है। तो ये जो है हमारा वो दे रखा है हमें 7/8। फिर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे।
अब जिसमें हम लिखेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब इसमें बी अपॉन पी दे रखा है, तो ये हम अगर थीटा ये लेते हैं तो इसका बेस क्या है, वो 7 है और ये 8 है, ठीक है। बी अपॉन पी, ये हमारा बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8। अब इसका निकाल के हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पी सी स्क्वायर क्या है हमारा, 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा हमारा 49, तो ये हो जाएगा हमारा 113, ठीक है। एच हो जाएगा हमारा 113, तो यहाँ पर 113 डाल देंगे, ठीक है, 113 आ जाएगा। अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन 1 लिखते हैं और पहले हम अपना क्वेश्चन उतारते हैं एज इट इज। 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब ये जो है 1 प्लस में साइन थीटा, साइन क्या था हमारा, पी अपॉन एच था, तो इसका अगर लेंगे तो ये क्या पी एच, तो यहाँ जाएगा 8/113, ठीक है। यहाँ 1 माइनस का 8 113। अब यहाँ पर ले लेंगे 1 प्लस में कोस थीटा क्या था, बी अपॉन एच था, तो 7/113, 1 माइनस 7/113। एक बार आपने सारी वैल्यू अगर निकालनी है इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, फिर आपको सिर्फ पुट करनी पड़ती हैं सभी क्वेश्चनों की तरह। तो इसमें हमने वैल्यू निकाल ली थी, वैल्यू सारी पता है हमें, तो हमें ये दिया है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है, फिर इसे सॉल्व करना है। अब इसका जो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 113 प्लस में 8 113। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 113 माइनस 8 113, ये हो जाएगा बड़ा डिवाइडेबल, यहाँ पर आ जाएगा 113 प्लस में 7 113, यहाँ पर 113 माइनस का 7 113, ठीक है। अब 113 प्लस में 8 क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 121 और 113 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 में से 8 गया 5 105 113, यहाँ पर आ जाएगा 120 113 और यहाँ पर आ जाएगा ये 106 113, ठीक है। अब जो है ये जो है 113 113 इससे कट रहा है पूरा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 121 मल्टीप्लाई बाई 105 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई बाई 106, क्योंकि ये आपको पता होगा डिवाइडेड में है दोनों, अगर इसका जो इससे इससे तोड़ते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, यदि वैसे भी डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड से कट जाएगा, तो ये जो 113 ये डिवाइड हो गया, कट गया। अब यहाँ बचा 121 105। अब आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 to the 10 5 1 जा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20, ठीक है। ये हो रहा है हमारा 3 7 21, ये हो रहा है 3 8 24। देखोगे यहाँ पर 7 कम 7 3 उधर गया 35, ये नहीं जा रहा। 7 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 4 एक 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 8 6 48 का 0 4 का 4 8 एकम 8 848 847, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब हम दूसरा निकालेंगे, ये दूसरा अगर सोल्व करेंगे हम कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप देखोगे कोट थीटा दे रखा है, तो कोट थीटा क्या है हमारा 7/8 है, इसका स्क्वायर ही करना बस हमें, तो ये हो जाएगा 264, ये हो जाएगा हमारा दूसरा
आंसर, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें भी हमें बस डिजिट पता होनी चाहिए अच्छे से, और डिजिट हमें पता होने के बाद फिर हमें पुट करनी है क्वेश्चंस का जो दे रखा है हमें उसमें सीधी 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 पुट करनी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा इजीली हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, आई होप अभी तक इस वीडियो के साथ आप सभी लोग जुड़े होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब इसमें पूछा है हमें, कोई हमें नंबर दे रखा है, जैसे 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है, तो हमें ये एक इक्वेशन टाइप की दे रखी है। हमें ये बताना है ये इसके इक्वल है या नहीं है। ये जो दिया है क्वेश्चन में ये सही है या नहीं है, तो ये हमें प्रूफ करना है लाइकली। तो बेसिकली ये जो है हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जो अभी अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं उनका जो फॉर मेथड है वो सेम ही रखना है हमें, जो जैसे अभी तक क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन ये जो है इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम ये जो है लेफ्ट साइड प्रूफ करेंगे, फिर राइट साइड प्रूफ करेंगे। तो दोनों अगर इक्वल आ गई तो ये जो है वो इक्वल है दोनों के। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। जैसे 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है, ये गिवन है हमें, है ना। तो कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/3, ये मल्टीप्लाई की चीज़ है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो कोट ए 4/3 हो जाएगा, जहां हमारा 10 ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 में कोट ए, ये आ जाएगा 1 में 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो 10 ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 10 ए हमें मिल गया 3/4। अब हम वही लगाएंगे, सीधा एक ट्राइंगल बनाएंगे। बेसिकली ट्राइंगल बनाने से इजी हो जाता है हमें सारी चीज़ें। ए बी सी, ये 90 डिग्री है, और 10 ए क्या होता था P/में B होता था, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो अगर हम थीटा ए मानते हैं तो P क्या है इसका, ये हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, एंगल B इज इक्वल टू 90, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9 और 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25, जहाँ आ जाएगा ये हमारा 5 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, एच की वैल्यू मिल गई हमें 5, जहाँ हमें ये कोस साइन ये भी हमें जरूरत पड़ेगी एच, इसलिए हमने एच निकाला है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एल एच एस ले लिया हमने। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन क्या था हमारा, 10 अभी हमने निकाला था 3/4 था, तो 3/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे हम। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 होता है, 4 चौक 16, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ठीक है, अब इसका वो हम लेंगे एलसीएम, तो 16 माइनस का 9 16, अब ये हो जाएगा 16 प्लस में 9/16। अब 16 से 16 क्या डिवाइडेड में, तो 16 माइनस 9 आ जाएगा हमारा 7 बाई क्या आ जाएगा, ये 16 9 कितने होते हैं 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, तो 7/25 आ गया। तो ये हमने निकाल लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है हमारी 7/25 आ रही है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है, कोस स्क्वायर है हमारा, जहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ए है, मतलब ए मान लो, ए बोल लो या थीटा बोल लो, सेम ही चीज़ है। तो कोस ए क्या है हमारा, तो आप देखोगे कोस ए क्या है, B/H होता है। बी क्या है इसका, B 4 है, अपॉन में 5, इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब साइन क्या है हमारा P/H होता है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16 25
ये हो जाएगा 9 और ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर ले लेंगे हम 25, ये हो जाएगा 16 में से 9 गया 7। तो इसका जो राइट हैंड साइड आ रही है आप देखोगे वो आ रही है 7/25, ठीक है। 7/25 इसकी राइट हैंड साइड आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी हमारी 7/25। तो LHS इज इक्वल टू RHS और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। सो ये जो हमारी जो कंडीशन दी हुई है ये हमारी ठीक है। तो हम लिखेंगे सो द गिवन दैट 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a इज करेक्ट, ठीक है। ये हमने करेक्ट करके दिखा दिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम इसी चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो आप ये वीडियो भी पूरी देखना और जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है इसके बाद वो भी पूरी देखना। तो इसका वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो इसे अगर सोल्व करते हैं हम, इसमें पूछा साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ये हमसे कोस ए और टेन ए पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पहले भी आप देख चुके हैं। तो उसी का जो मिलता जुलता क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू है हमारा 3/4। तो साइन एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो ट्राइंगल से हमारा जो रहता है ना, इजी रहता करना। तो ये इसे थीटा मानेंगे। साइन ये होता है हमारा P/H। तो P इज इक्वल टू ये है हमारा 3 और ये 4। तो हम वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ठीक है। H का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर। P क्या है हमारा, P हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो H हमें दे रखा है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में B का स्क्वायर। तो B की जो वैल्यू निकल जाएगी 16 माइनस का 9, B का स्क्वायर आ जाएगा 16 में से 9 के कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 के 7। तो B का जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट में 7, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 7। अब हमें B पता चल गया हमें। अब हमें कोस A निकालना है, टेन A निकालना है। तो कोस A क्या होता है हमारा, B/H होता है। तो कोस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B क्या है हमारा अंडर रूट 7, H क्या है हमारा 4 है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब tan A निकालेंगे। tan A क्या होता है, P/B होता है। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/√7। तो यही हमसे पूछा था, कोस A और tan A। 2 नंबर में आया था, छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसे भी आप प्रैक्टिस करिए और जो सभी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उनकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो मैथ्स में पकड़ है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और इसकी ना आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।